शार्क टैंक। इस एक शो ने पूरी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की अवेयरनेस बढ़ा दी है। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, मार्जिन्स, रेशियोज, वैल्यूएशंस, ऐसे सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हम सबके घरों में पहुंचाए हैं। लास्ट ईयर 2021 में इंडिया में 46 यूनिकॉर्न्स बने। इसका मतलब स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या 7,500 करोड़ से ज्यादा है। पर स्टार्टअप कल्चर इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। हिस्टोरियन रोमिला थापर ने हमें बताया है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम से भी रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट था। बट एंशिएंट इंडिया और आज के एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर में काफी फर्क है। आज हमारे साथ जुड़े हैं शार्क टैंक के कंटेस्टेंट्स, हम्पी A2 मिल्क के को-फाउंडर्स मालविका गायकवाड़ और जयवंत पाटिल, जिनकी कंपनी को 15% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ की फंडिंग मिली इस शो पर। सो हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम हर एक फैमिली का फैमिली फार्मर बनना चाहते हैं। जस्ट द वे लोगों का फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली लॉयर, फैमिली CA होते हैं, तो हमें ऐसे बनना है कि जो चाहे वो आपके सुबह से लेकर शाम तक कोई भी नीड हो, फूड नीड, हम वो प्रोवाइड कर सके, और वो भी 100% ऑथेंटिक, नेचुरल, टॉक्सिन फ्री, केमिकल फ्री, अडल्ट्रेंट फ्री। आज हम इनके साथ एक्सप्लोर करेंगे द इन्स एंड आउट्स ऑफ द स्टार्टअप वर्ल्ड एंड व्हाट नो वन इज टेलिंग यू अबाउट शार्क टैंक। कुछ ही साल पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब या इंजीनियरिंग करिए। इसलिए हमारे देश में हर साल लाखों लोग UPSC और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। बट पहले एंशिएंट इंडिया में चीजें ऐसी नहीं थी। एंशिएंट इंडिया में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, हर विलेज एक सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी थी और इन कम्युनिटीज में बाहर से कम कांटेक्ट होने की वजह से एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का बूम हुआ। हिस्टोरियन रोमिला थापर हमें बताती हैं कि ये सोसाइटीज इतनी सेल्फ सफिशिएंट थी कि बाहर की मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं थी और लोकल मैन्युफैक्चरर्स और आर्टिसन सारे प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। ये आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स साथ जुड़कर कलेक्टिवली गिल्ड्स बनाकर अपनी लोकल एरिया में प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस सप्लाई करते थे। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसलिए जनरेशन बाय जनरेशन हमारे बिजनेस की तरफ एटीट्यूड थोड़े रिस्क अवर्स रहे हैं। सो ओल्डर एज ग्रुप अनफॉर्चुनेटली उनको इतना एक्सेस ही नहीं था। पहले हर एक बंदा खुद का बिजनेस चलाता था और तभी खुद के पैसे या मैक्सिमम फैमिली से पैसे लेके या लोन करके, ऐसे फैमिली, दैट इज द वे बिजनेसेस वर रन ट्रेडिशनली। बट नाउ लोगों को ये अवेयरनेस होने की वजह से आई एम सो ग्लैड that people, even I've personally met entrepreneurs who were like 65 to 70 years old and they were running this business with their own, with their son, with their daughter-in-law, and it was so amazing to see this, new kind of energy they brought in. इसलिए स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए रिस्क की वजह से इन पर एक छोटी नेगेटिव स्टिग्मा थी। अगर आप एक स्टेबल जॉब के बजाय स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या पुरानी जनरेशन की आंखों में आप एक अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं। बट आजकल ये बदलने लगा है। अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो पहले पूछते थे वाई, मतलब क्यों करना है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी फंडामेंटल चेंज है इन द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब क्यों से क्या का ये जो फासला है और ये जो जर्नी है, आई गेस दैट इज द मेजर चेंज इन द ओवरऑल इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया में IT रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज के बढ़ावे के बाद स्टार्टअप्स का बूम भी आया है। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है और इस सेक्टर की वजह से दूसरे लोगों का भी फायदा होता है, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है और इवेंचुअली उनका कंजम्पशन भी बढ़ता है। So while we were on our way to the studio, my co-founder Jayvant and I, we just stopped for a cup of tea. And a man literally walked towards us and he said कि I think I've seen you on Shark Tank India, were you the same people? तो ये सब जान के it's just an amazing feeling क्योंकि this just shows that people know you, हम घर घर तक पहुंच सके। इसी बूम की वजह से आजकल इंडिया में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को एक थोड़ी पॉजिटिव लाइट में भी देखा जा रहा है। My 10-year-old neighbor, उसे इक्विटी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट बिकॉज ऑफ शार्क टैंक इंडिया ही केम अप टू मी एंड ही आस्क्ड मी, अच्छा ये वैल्यूएशन क्या होता है, ये इक्विटी क्या होती है, ओके तो फिर आपने आपकी कंपनी बेच दी उनको। द न्यू जनरेशन इज एक्चुअली हैविंग दीज क्वेश्चंस। और अब हम वापस आते हैं शार्क टैंक पर। इस शो ने ग्लोबली और इंडिया में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। मतलब पिछले 10-12 साल से तो आई हैव नोटिस दिस। सिर्फ ऐसे ही था कि रात को क्या देखना है तो टिपिकल या तो मूवीज होते थे या नॉर्मल टेलीविजन सीरीज में इट वाज सास बहू ड्रामा। बट विद शार्क टैंक लिटरली एंटरप्रेन्योरशिप ये घर घर तक पहुंचा है। लोगों को चीजें जैसे कि इक्विटी क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होता है, ये सब चीजें लोगों को अभी पता चलने
होने लगी. These are like dinner table conversations. ये शो 20 करोड़ लोगों तक पहुंचता है और उन्हें स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी बताता है. शायद इसलिए ही हमारे पेरेंट्स ऐसे शोज देखकर हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज कर रहे हैं. हम लोग आज तक जो काम कर रहे थे सर झुका के बस पुणे में हमारे ककून में कर रहे थे एंड वी हैव फेस लॉट ऑफ रिजेक्शंस. कांस्टेंट रिजेक्शन से कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट तो हमेशा होते ही हो कभी ना कभी. शार्क टैंक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आउटकम है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, प्लेटफॉर्म पे जाके जो वैलिडेशन मिलता है अपने एफर्ट्स के लिए और अपनी आइडिया को जो वैलिडेशन मिलता है, आई गेस उससे ज़्यादा बढ़िया मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकता है. सो आई गेस शार्क टैंक एज अ शो इटसेल्फ does a lot of things. It changes the way people think about entrepreneurship. So Shark Tank India का process, it started somewhere around July 2021 and the final round was in November 2021. तो ऐसे अलग अलग rounds होते हैं. I believe 5 to 6 rounds थे. सोनी की टीम होती थी, फिर कुछ उनके इन्वेस्टर्स होते थे, different investors of course. उनसे मिलना था, उनको कन्विंस करना था. So it's a very gruesome, tiring, challenging process. बट डेफिनेटली उसमें सीखने को बहुत मिला. सारी जो डील शार्क टैंक इंडिया में हुई है उनका सबका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है और सारा पेपर वर्क चल रहा है. अभी भी मुझे नहीं पता जितने लोगों से, जितने स्टार्टअप फाउंडर से मैं टच में हूँ, किसी को भी अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए बिकॉज दैट प्रोसेस टेक्स टाइम. डेटा जो शार्क टैंक का पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, जो डील नहीं होती है उसमें से 70% ऑफ द टाइम एक्चुअली फाउंडर्स बैकआउट करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस. कि हम वहाँ पे जो वैल्यूएशन हमने हाँ बोल दिए थे, हम नर्वस हो चुके थे इसलिए हमने हाँ बोल दिया. बट नाउ व्हेन वी एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक वी डोंट थिंक वी नीड टू डाइल्यूट दैट मच. दूसरा एक पार्ट होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा फाउंडर ड्यूरिंग द शो अगर जो प्रोवाइड करते हैं, इफ दैट डेटा इज नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल डेटा एंड इफ देयर इज अ सीरियस ग्रेव कंसर्न्स, किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई डील्स डू नॉट गो थ्रू. बट सारे स्टार्टअप्स इक्वल नहीं होते. हर एक स्टार्टअप फेल होने के अलग अलग रीजंस होते हैं. बट मुझे लगता है कि देयर आर 3-4 मेजॉरिटी रीजंस कि जिसकी वजह से जो भी मैंने देखा है स्टार्टअप्स फेल होते हैं. कि मोस्ट ऑफ द startups have failed because they have started with the wrong problem at the wrong time. अगर आप बहुत पीछे हो या बहुत आगे हो तो भी बात नहीं बनती है. दूसरा मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर हमने ठीक से एनालाइज नहीं किया है, 100 लोगों से बात नहीं करी है, 200 लोगों से बात नहीं करी है टू फिगर आउट कि रियली ये प्रॉब्लम इतना प्रेसिंग है, लोग क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो पैसे देने के लिए रेडी है, और अगर पैसे देने के लिए रेडी है तो कितना पैसा देने के लिए रेडी है. और तीसरा मुझे लगता है ऑफ कोर्स एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट बट इट्स रियली ट्रू, आपकी जो फाउंडिंग टीम है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल नहीं है, वैल्यू सिस्टम इनलाइन नहीं है फाउंडर्स की, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस अगर ठीक नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है. जैसे ग्रो होते हो वैसे ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं वो सरफेस पे आते हैं और फिर इसी के कारण मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देखा है. शार्क टैंक पे हमें स्टार्टअप्स और उनका प्रोडक्ट तो जरूर देखने को मिलता है, बट उनकी सालों की मेहनत, शार्क टैंक तक पहुंचने की जर्नी और उसकी स्लीपलेस नाइट्स और टेंशन हमें दिखती नहीं है. सबको सिर्फ यही दिखता है कि हाँ ये 1 मिनट के लिए टीवी पे आ गए और रादर 1 मिनट के लिए इनका आईपीओ हो गया एंड दे आर सक्सेसफुल. इट्स नॉट लाइक दैट. अनफॉर्चुनेटली देयर आर अ lot of crazy night schedules during the day. There are times where me, my team, my co-founders, we've worked throughout the day and until late night. 3 बजते थे, 4 बजते थे, पर तो भी काम खत्म करके जाना है, मतलब जाना है. एंड एक मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत रहती है एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसे काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं करते. बट यू नो देयर आर टाइम्स वेयर यू आर स्क्रैचिंग द बॉटम. एंड ये तो सिर्फ इंटरनल हुआ, लेकिन एट द आउटसाइड व्हेन यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यू जस्ट लॉन्च्ड योर प्रोडक्ट्स, यू जस्ट आउट इन द मार्केट, तो द वे द मार्केट, द वे द अदर इन्वेस्टर्स ट्रीट यू, नॉट जस्ट दैट, इवन द वे योर फैमिली, योर रिलेटिव्स ट्रीट यू, it's very important. It can play a very big role in you. तो ये सब struggles जो होते हैं, it's a part of the journey. And I very strongly believe that all the entrepreneurs, specifically women entrepreneurs, should believe in this quote that somebody else's opinion of you is not your reality. As they say, behind every success, overnight success, there are years and years of hard work. अभी हमें भी जैसे अभी शार्क टैंक में डील मिलने के बाद लोग कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा कर दिया है. लोग स्टार्टअप, मुझे लगता है कि स्टार्टअप करना ये बहुत ही लोनली जर्नी है और बहुत डिफ़िकल्ट है. इफ समबडी वांट्स टू साइन अप फॉर दिस जर्नी, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये बाहर से जितनी रोमांटिक या जितना ग्लैमरस दिखता है वैसा नहीं है. मुझे तो लगता है कि सिर्फ लोगों के नंबर्स, आंकड़े, उन्होंने जो फंडिंग जो उन्हें उठाई है, ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद में आती है.
और ये सारी चीज़ें जब आती है तब तो ऑब्लिगेशन भी आता है और वो जर्नी और हार्ड हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को बहुत ही दिल से पैशनेटली अगर ये जो भी कोई बिज़नेस में आना चाहता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं है, फायर नहीं है, तो आई गेस उन्हें 2 बार सोचना चाहिए अगर स्टार्टअप करना है कि नहीं करना है। तो ये थी हम्पी A2 और उनके स्टार्टअप के फाउंडर्स की जर्नी। जैसा आपको देखने को मिला, जो शार्क टैंक पे दिखता है और जो इनकी एक्चुअल जर्नी और स्ट्रगल है, उनमें काफी अंतर है। The budding entrepreneurs of India has been changing drastically. Now is the best time to start whatever is your dream in any field. It doesn't matter कि उधर कितना competition है, it doesn't matter कि किसी और ने already वो कर चुके हैं. You start and you make the difference, you make the impact. Because trust me, the next billion is from India. In fact, it's from the tier 2 and tier 3 cities. The next billion comes from rural India. So I definitely want to encourage all of y'all, and if y'all need any help from me, y'all can easily reach out to me. I'm not sure because I myself consider myself a budding entrepreneur. I don't know if I have that authority to give any advice, but what I can share my experiences only is that, as I said, unless you are very passionate, unless you are ready to give up your sleep, your weekend holidays, your parties with your friends, you are okay to have problems with the relationship with your loved one, and apart from that so many other things. If you are ready to sacrifice most of these things, only then you should think about getting into the startup journey. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी आजकल तो ये काफ़ी कॉमन हो चुका है कि यार जॉब कर रहे हो मतलब यू हैव सोल्ड योर सोल टू समबडी एल्स, बट ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर आप आपका जॉब भी अगर एंजॉय कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है। नॉट एवरीबडी शुड just aspire to become startup founder just because the world is now actually looking at the startup founders in a different manner. So possible है तो job के साथ थोड़ा करके देखो, अगर अच्छा लगता है, अगर एक stage पे जाता है तो then you can actually switch your job. Becoming a founder, startup founder has become unnecessarily glamorous, to be very frank. So everybody I guess need to first know themselves कि मेरा temperament सच में startup founding का है, and do I really have a problem which is worth solving, then just go ahead, no matter what your friends and family and everybody else would think. But if not, then it's okay to actually keep exploring. शार्क टैंक जैसे शोज की वजह से स्टार्टअप वर्ल्ड और एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि ऐसे ही नए स्टार्टअप्स और फाउंडर्स इनोवेशंस लाकर इंडिया को एक फ्यूचर में स्टार्टअप हब बनाएं। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक ग्लोबल स्टार्टअप हब बन सकता है? कमेंट्स में हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।